आपको इंग्लिश के वर्ड्स पता हैं, आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना भी आते हैं, बट व्हेन यू स्पीक यू गेट कंफ्यूज्ड. शुड आई से इज, डू, डज और वेयर टू यूज नॉट? Today, this confusion will end. In English, sentences are classified based on purpose and meaning. Today, we will learn three most important types used in daily speaking: assertive, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव. तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल क्लास. वेलकम टू ग्रामर पॉइंट. दिस इज नमिता कश्यप. लेट्स लर्न टुगेदर. तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की, यानी जो पॉजिटिव स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं उनकी. तो इसकी क्या डेफिनेशन होती है? Learners, an assertive sentence states of fact, habit और information. यानी जो assertive sentence है, हिंदी में क्या कहते हैं इनको? सकारात्मक वाक्य जो होते हैं वो किसी फैक्ट को यानी तथ्य को, हैबिट को, इंफॉर्मेशन को यानी आदत को या सच्चाई को, जानकारी को बताते हैं. इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक कॉफ़ी, जिसमें कि आई सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और कॉफ़ी ऑब्जेक्ट है. शी वर्क्स इन अ बैंक, शी सब्जेक्ट है, वर्क्स वर्ब है और बैंक ऑब्जेक्ट. दे आर हैप्पी, दे सब्जेक्ट है, आर वर्ब है और हैप्पी कॉम्प्लीमेंट है. दोस्तों जो असर्टिव सेंटेंस है इनका जो प्रयोग किया जाता है नॉर्मल स्टेटमेंट्स के लिए किया जाता है, यानी सामान्य बातों के लिए किया जाता है, और मोस्ट कॉमन सेंटेंस टाइप ये होते हैं. अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की, यानी जिनमें नहीं वाली बात होती है. सेइंग नो, नो कहा जाता है. इसकी क्या डेफिनेशन होती है, परिभाषा क्या है इसकी? इन नेगेटिव सेंटेंस डिनाइज और नेगेट्स एन एक्शन, यानी कि जो नकारात्मक वाक्य होते हैं वो किसी कार्य को करने के लिए मना कर देते हैं. बेसिक रूल इनका क्या है? एड नॉट आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. सबसे इजी है, हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें केवल नॉट लगाना होता है. अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट सिंपल में किस तरह से बनाया जाता है. प्रेजेंट सिंपल जो होता है उसमें डू या डज लगा के नॉट लगाया जाता है. ठीक है, आप नॉर्मल जो प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट, उसमें क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म या एस ई आई एस. तो यहाँ पर जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू नॉट और डज नॉट लगाते हैं. डू नॉट प्लूरल के लिए और डज नॉट सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए. सब्जेक्ट लगता है, डू या डज के साथ नॉट लगाते हैं और फिर वर्ब आती है. जैसे कि आई डू नॉट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है. आई के साथ हमेशा डू का यूज किया जाता है, तो डू नॉट लगाया है, लाइक और टी. शी डजंट स्पीक फ्रेंच, वो फ्रेंच नहीं बोलती है. तो शी सिंगुलर है इसलिए हमने डज लगाया है, उसके बाद नॉट लगाया और फिर वर्ब लगाई है स्पीक. अगर आप कहते हैं शी नॉट लाइक्स टी, तो ये गलत हो जाएगा. लाइक्स का जो यूज़ है, यानी जो फॉर्म है एस या एस लगा के जो आई है, उसका यूज़ तो सिंपल प्रेजेंट में किया जाता है, लेकिन अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको डू नॉट या डज नॉट लगाना पड़ेगा. तो सही सेंटेंस क्या होगा? शी डज नॉट लाइक टी. अब बात करते हैं टू बी वर्ब्स की, यानी जो इस आर एम वाले सेंटेंस होते हैं उनका नेगेटिव कैसे बनता है. बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इज एम आर और फिर उसके बाद नॉट लगा देते हैं. जैसे कि ही इज नॉट रेडी एंड वी आर नॉट लेट. अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, यानी क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस होते हैं उनकी. इसकी डेफिनेशन क्या होती है? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन. इसमें जो है कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है. इंटेरोगेटिव का मतलब ही होता है प्रश्नवाचक वाक्य. इसका बेसिक रूल क्या है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाती है. तो दोस्तों ऐसे सेंटेंस जिनमें यस या नो का आंसर आता है, इस तरह के जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें हम स्टार्टिंग में डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं. जैसे कि अगर हम पूछें किसी से कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, तो वो या तो हाँ कहेगा या ना कहेगा. तो इस तरह के जो वाक्य हैं उसमें सबसे पहले हमने लगाया है डू लगाया है, क्योंकि यू के साथ डू का यूज़ होता है. फिर हमने डू के बाद सब्जेक्ट लगा दिया यू, फिर उसके बाद वर्ब लगा दी है लाइक, और उसके बाद एक्स्ट्रा पार्ट कॉफ़ी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. क्या वो यहाँ काम करती है? तो क्योंकि लड़की है, एक वचन है, यानी कि सिंगुलर है, तो हमने डज लगाया स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट लगाया शी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाई है, वर्ब लगाई है और फिर एक्स्ट्रा पार्ट के साथ क्वेश्चन मार्क. अगर आप कहते हैं यू लाइक कॉफ़ी, तो ये गलत हो जाएगा. अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप सबसे पहले डू या डज लगाएंगे. डू यू लाइक कॉफ़ी इज द करेक्ट सेंटेंस.
ठीक है। टू बी क्वेश्चंस जो होते हैं यानी है हूँ वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम इज आई एम आर शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे अगर कोई आपसे पूछे या आप किसी से पूछे कि क्या वो आपका दोस्त है, तो है हूँ है लास्ट में, इसलिए हम शुरू में इज लगाएंगे, फिर ही सब्जेक्ट आ गया, योर फ्रेंड, बाकी चीज जो है वो आ गई। क्या वो विद्यार्थी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो हमने आर लगाया है, फिर दे सब्जेक्ट और उसके बाद स्टूडेंट्स विद अ क्वेश्चन मार्क। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि एक ही सेंटेंस को इन 3 फॉर्म में कैसे बनाया जा सकता है। सेम सेंटेंस 3 फॉर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए आपका सेंटेंस है शी प्लेज क्रिकेट, तो असर्टिव में जो है रहेगा यही सेंटेंस, शी प्लेज क्रिकेट, ये असर्टिव सेंटेंस है। फिर अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बनाएंगे, शी डजंट प्ले क्रिकेट, क्योंकि ऊपर सिंगुलर है शी, तो इसलिए हमने डज नॉट का यूज किया है और प्ले में से एस हटा दिया है। अब अगर यही इंटेरोगेटिव में होता तो जो डज है वो स्टार्टिंग में आ जाता है, डज शी प्ले क्रिकेट। ठीक है। जो शुरुआती गलतियां आप लोग करते हैं आमतौर पे जो करते हैं वो क्या होती हैं, यानी कि टाइम फॉर कॉमन बिगिनर मिस्टेक्स। जैसे कि आप कहते हैं शी नॉट इज हैप्पी, ये गलत हो जाएगा। जो नॉट है वो वर्ब के बाद आता है, यानी कि शी इज नॉट हैप्पी इज द करेक्ट सेंटेंस। अब डज शी प्लेज क्रिकेट, तो याद रखिए डू और डज के साथ वर्ब में एस नहीं लगता है, केवल प्योरली फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो द करेक्ट सेंटेंस विल बी डज शी प्ले क्रिकेट। आप कहेंगे कि यू आर कमिंग, तो अगर एग्जाम में आप लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, स्पोकन में कभी कभी चल जाता है, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि आप पूछ रहे हैं कि यू आर कमिंग, तो लेकिन आप एग्जाम में इस तरह से नहीं लिख सकते। ठीक है, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो सही सेंटेंस सही होगा, आर यू कमिंग। वैसे स्पोकन में भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप सही ही बोलें, तो यही सही सेंटेंस होगा कि आप पूछें आर यू कमिंग। ओके, तो चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं स्टेटमेंट सेंटेंसेस होते हैं। नेगेटिव में नॉट एडेड होता है, यानी कि नॉट ऐड किया जाता है। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वाले वाक्य होते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं कम्स फर्स्ट इन क्वेश्चंस। क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो स्टार्टिंग में आती हैं। व्हाई दिस लेसन इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये लेसन। आस्क करेक्ट क्वेश्चंस, इसकी मदद से आप सही तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अवॉइड ग्रामर फियर, आपका जो ग्रामर का व्याकरण का डर है वो अनदेखा हो सकता है, दूर हो सकता है। स्पीक कॉन्फिडेंटली, आप पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलना सीख सकते हैं। क्रैक बेसिक ग्रामर फॉरएवर, और जो बेसिक ग्रामर है वो पूरी तरह से आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, यानी उसका तोड़ आपके पास होगा। ऑल राइट, तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त असर्टिव, नेगेटिव और क्वेश्चन टैग्स वाले सेंटेंसेस में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आज का लेसन मस्ट लर्न था आपके लिए, है ना। आई होप कि आपको समझ आया होगा और कुछ चीज़ें तो आपको ज़रूर क्लियर हुई होंगी। मैं जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपनी अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, जुड़े रहिएगा। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।